निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। विश्व संसार जो है जैसे शीशे पे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे ही अपनी आत्मा में ये विश्व दिखाई पड़ता है। ये तो सही है, दैट इज द ट्रुथ। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। देखिए ये दर्पण में दिखने वाले नगरी की तरह ये स्पिरिचुअल में भी सेम सही है, आपका इसमें भी सेम था। आगे क्या खोल दूं सर? देखिए नहीं आपका मैं थोड़ा बोलता हूँ, ये नॉट ओनली ट्रू फॉर स्पिरिचुअल, इवन आम आदमी के लिए भी। जब वो आदमी स्वार्थी हो जाता है, सारा वो खुद को ही सारा विश्व मानने लगता है, उसके लिए कोई थोड़ा सा भी आंच आएगा वो सोचता है कि मैं 99% हूँ, सारा दुनिया 1%। दो चीजें, एक तो ज्ञानी का है कि सब कुछ मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, या सब मेरा ही स्वरूप है। भक्त क्या कहता है? सब भगवान का ही स्वरूप है। क्यों? क्योंकि सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, सत्य के अलावा कुछ और नहीं था। एक मिनट मैं बोल देता हूँ। हाँ मोर टिके लेट हम 8टा बेଳକୁ ବାହାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ମିଶିକି ଯିବା। ओके मास्टर, आई विल कम एलोन, मिसेस ଯିବେନି, आई विल कम एलोन। ओके ठीक আছে ना? हाँ ओके ओके नो प्रॉब्लम। ओके वेल पश्चिम आत्मनि माया बहिर्गोद है, तो आत्मा में अंदर ये जगत पर दिख रहा है कैसे? बाहर की तरफ, जैसे हमसे बाहर है। मैं इसको अपने से पृथक देख रहा हूँ, जबकि ये सारा जगत व्यापार किसमें है? मेरी आत्मा में है। यथा निद्रया, निद्रा में कैसे महसूस करते हैं? जब निद्रा में मैं देखता हूँ तो स्वप्न देखने वाला कौन है? मैं ही हूँ। सारे स्वप्न का जगत मेरे से ही निर्मित हुआ है, पर और मैं ही देख रहा हूँ। हाँ, पर क्या महसूस कर रहा है कि मुझसे बाहर हो रहा है। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय, लेकिन जगने पर क्या लगता है कि वो मिथ्या था। मैं अपने में ही, मैं ही संसार का निर्माता, स्वप्न जगत का निर्माता मैं ही था, स्वप्न जगत का भोक्ता मैं ही था, स्वप्न जगत का दृष्टा भी मैं ही था, और स्वप्न जगत का दृश्य भी मैं ही था। मेरा अंदर ही देख तो रहा मैं दृश्य में ही था, दृष्टा भी मैं ही था, दर्शन भी मैं ही था। इस तीनों की त्रिपुटी मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं थी। स्वप्न जगत का जब विश्लेषण करते हैं तो 3 अनुभव या 4 अनुभव आप पाते हैं। पहला कि ये एक दिमाग में बात बैठ गई है कि वस्तु के निर्माण के लिए मैटर की आवश्यकता होती है, बिना मैटर के वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता। बट स्वप्न में कौन सा मैटर है? ना देश है, ना काल है, ना मैटर है, बट द होल वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड, टाइम हैज बीन क्रिएटेड, स्पेस हैज बीन क्रिएटेड, मैटर हैज बीन क्रिएटेड, एक्टिविटीज हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। आउट ऑफ नथिंग नहीं, आउट ऑफ योरसेल्फ। आउट ऑफ नथिंग तो जीरो हो जाएगा। सत्य से मैं था, उस सत्य से सब कुछ निर्माण हुआ। और उस दूसरा स्वप्न का अनुभव क्या है? उस सारी संपूर्ण सृष्टि का विनाश भी मुझ में ही हो जाता है। तीसरा जागने पर जब हम उससे अलग हटते हैं तो वो हमारे लिए मिथ्या हो जाता है। ऐसे ही ये जगत का जो संसार है तो हमारी आत्मा में, पर जब तक ज्ञान से हम शरीर को अपना, अभी क्या मान है अपने शरीर को, मैं शरीर हूँ, और शरीर से देश काल है, शरीर से सामने पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं रेफरेंस टू बॉडी है। अगर बॉडी नहीं है आप, अब प्रश्न ये है कि आप बॉडी के अंदर हैं या बॉडी आपके अंदर है? बॉडी हमारे अंदर में है। आप बॉडी को देख रहे हैं या बॉडी आपको देख रही है? मैं बॉडी को देख रहा हूं। आप बॉडी को देख रहे हैं, तो बॉडी आपके अंदर है। तो बॉडी आपके अंदर है और बॉडी के जितने संबंध है वो भी आपके अंदर है। वस्तुतः आप अपने अलावा किसी और को देखते ही नहीं। ज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान में भी आप अपने अतिरिक्त और किसी को, और एक जगह में भी ऐसे बताएं, जैसे अब 1000 भांड रख देंगे पानी के अंदर, तो हजारों में 1000 सूर्य नजर आएंगे। हाँ। लेकिन जब सब भांड टूट जाएगा, एक ही सूर्य पर होंगे। समुद्र में आप क्या करिए,
1000 भांडों को समुद्र में डुबा दीजिए, सबको एक साथ में उठाइए, देखेंगे हर भांड में एक ही सूर्य अलग अलग नजर आएंगे। फिर जब आप भांड को नीचे कर देंगे, जल एक हो जाएगा, एक ही सूर्य नजर आएगा। ऐसे ही शरीर जो है अलग अलग जब रहता है, अलग अलग अंदर में अलग अलग प्रतीत होते हैं ईश्वर। लेकिन जब भांड टूट जाती है या भांड को आप छुपा देते हैं, देखिए दो कॉन्शियसनेस है। लोग तो इसमें उठता है भांड टूटने का। मैं एक दिन सोचा भांड सब समुद्र का अंदर में रह गया है, आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए, वो भांड को उठाइए समुद्र से ऊपर, सब अलग दिखेंगे। फिर वो प्लेटफॉर्म को नीचे वो भांड का साथ में ही डाल दीजिए। बढ़िया बढ़िया, फिर परिच्छिन्नता खत्म हो गई। तो ये देश का तो हम लोग भांड को नीचे कर सकते हैं, क्योंकि भांड तोड़ने का कैपेसिटी हमारा नहीं है। क्योंकि मैं इस शरीर को इतना प्यार करता हूँ, उसको तोड़ने का मेरा, तोड़ के उसको अनुभव करने का। अगेन अभी भी आप शरीर से ऊपर नहीं उठे, नहीं, इसलिए बात कर रहे हैं। हाँ। आप शरीर में ही रह के बात कर रहे हैं। हाँ। जब आप शरीर से ऊपर उठ के आएंगे तो शरीर दिखेगा ही नहीं ना। शरीर क्या है? एक ज्ञान मात्र। आपका मन की क्या बात है कि युगपत है, एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ता है, बट इतनी तेज दौड़ता है कि आपको लगता है कि आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सूंघ भी रहे हो, सारी इंद्रियों का काम। जबकि वो क्या कर रहा है? एक समय में या तो देखता है या सुनता है या सूंघता है, सारे काम एक साथ नहीं करता। जब आप देख रहे होते हो तो दिख नहीं रहे होते हो, जब दिख रहे होते हो तो देख नहीं रहे होते हो। तो जो है ना, आपका ही जो ज्ञान है ना, वो पर्दे में चलते हुए चित्र की तरह है। पर्दा सफेद है, चित्र बदल जाते रहे। तो जो अपरिवर्तित ज्ञान है वो आप है, और जो परिवर्तनशील ज्ञान है वो जगत है। इसलिए जब आप उधर पे बैठ के देखोगे तो ये शरीर को तोड़ने और बनाने वाला काम ही नहीं। शरीर हो तब तो तोड़ोगे आप। अभी तो आप शरीर में बैठ के कह रहे हो कि शरीर तोड़ना पड़ेगा, शरीर तो है ही नहीं है। आप वहां की तरफ जाओ ना, आत्मा की तरफ जाके देखो ना, तो वहां से शरीर क्या है? एक ज्ञान। इस समय आपको शरीर दिख रहा है क्या? जब मेरी बात आप सुन रहे थे, शरीर आपको एहसास था क्या? आप नहीं थे। तो जब दर्शक होंगे तो दृष्टा नहीं होंगे, जब दृष्टा होंगे तो दर्शन नहीं होंगे, जब दर्शन होंगे तो दृश्य नहीं होंगे। मुझे स्वामी शिवचिदानंद एक बार एक ध्यान कराए थे, बोल रहे थे जैसे कि आप बैठ जाइए, आप बैठ के ऐसे सोचिए कि आप शरीर से बाहर निकल गए हैं, ऐसे करके ऐसे बोले आप अभी शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, शरीर से बाहर निकल रहे हैं। आप शरीर को नीचे डाल दीजिए, नीचे डाल के शरीर को छोड़िए मत, उसका ऊपर बैठ जाइए। शरीर का ऊपर में बैठ के अभी आप मन ही मन ऐसे सोचिए, मैं ये सर से पांव तक, मैं ये शरीर का बाल नहीं हूँ, माथा में जो बाल है मैं ये बाल नहीं हूँ। उसका बाद और थोड़ा नीचे आइए, मैं ये फोरहेड नहीं हूँ, मैं ये दोनों आँख नहीं हूँ, मैं ये कान नहीं हूँ, मैं ये जो नाक दिख रहा है वो नहीं हूँ, मैं जो ये मुख दिख रहा है नहीं हूँ, मैं जो ये गला दिख रहा है गला नहीं हूँ, मैं ये जो शोल्डर दिख रहा है मैं ये शोल्डर नहीं हूँ, मैं ये जो फोरहेड दिख रहा है ये फोरहेड नहीं हूँ, मैं जो हाथ दिख रहा है पाँव हाथ हथेली नहीं हूँ, मैं ये छाती नहीं हूँ, मैं ये पेट नहीं हूँ, मैं ये कमर नहीं हूँ, मैं ये हमारा पेट का नीचे हिस्सा नहीं हूँ, मैं ये थाई नहीं हूँ, मैं ये नी नहीं हूँ, मैं ये काफ मसल नहीं हूँ, मैं ये एंकल जॉइंट नहीं हूँ, मैं ये पाद नहीं हूँ, मैं ये सारे शरीर से अलग हूँ। लेकिन मैं ये शरीर का ऊपर में अभी बैठा हुआ हूँ, शरीर का ऊपर में बैठ के मैं अभी ध्यानस्थ हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, 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 मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर से अभिन्न आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ऐसे करके ध्यान कंटिन्यूअस करने से आपको ये अघोरी ध्यान बोलते हैं। ये अघोरी ध्यान में आप शरीर से अलग होके ध्यान करेंगे। हाँ बोलिए साहब, बोलिए। हाँ बोलिए, आगे हो तो बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। हमारा अभी आलोक शुक्ला जी, हम और दोनों बैठ के अघोरी ध्यान कर रहे हैं। आप बीच में फोन आ गया, बोलिए। आप भी थोड़ा सुन लिए, बोलिए। कल आपका मीटिंग अटेंड करूंगा, कल मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, रिकॉर्ड भी करूंगा। ओके, ठीक है। कौन है? डॉक्टर BN झा।
और कल आफ्टरनून में भी मिसेस का रिकॉर्ड दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। कल काहे पे ओके। काहे पे दे रहे हैं? हाँ? कल काहे पे दे रहे हैं? हमारा इको कार्डियोग्राफी होगा कॉन्फ्रेंस। हाँ करूँगा मैं, नो प्रॉब्लम। हाँ ओके ठीक है, कर दूंगा मैं, कर दूंगा। ओके ठीक है, ओके ओके बोलिए सर। बीजस्यान्तर इवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पं पुनर्माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम्। ये जो आप बताए जो स्वप्न माया विजंभयत्यपि महायोगी यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मक वसत्कल्पार्थकं भाषते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवत्सा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्कराणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये ये दक्षिणामूर्ति मतलब इदं श्री कार्तिकेय है ना? दक्षिणामूर्तये नमः। कार्तिकेय को दक्षिणामूर्ति, दक्षिणामूर्ति शिव जी का नाम। वो शिव जी का नाम। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिक